Hello everyone, welcome to Dummy Brain. So we are doing a series of previous year question of class 12 mathematics और हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एरिया अंडर इंटीग्रेशन. ओके हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हमें पता है ये जो चैप्टर है वो सेक्शन डी में आने वाला है. 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ बोर्ड एग्जाम. ओके सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, find the area of the region enclosed by the curve y square equal to x, x is equal to 1/4, y equal to 0 and x is equal to 1 using integration. तो हमें एक कर्व दे रखी है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन किस चीज़ की है? ये इक्वेशन होती है पैराबोला की. y स्क्वायर है तो जो कर्व बनेगी वो किस एक्सिस पे बनेगी? y एक्सिस पे. इक्वल टू एक्स है यानी जो डायरेक्शन होगी वो कर्व की क्या होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी. एक हमें लाइन गिवन है x इक्वल टू 1/4 और एक हमें लाइन गिवन है x इक्वल टू 1. सो वी हैव टू लाइन्स, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1. ये रही x इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज हमारा x इक्वल टू 1. हमें वो एरिया निकालना है जो कि इन दोनों के बीच में बाउंडेड है. तो इक्वेशन कौन सी हम यूज़ करेंगे? कौन सी इक्वेशन आएगी यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ कर्व. और जो हम लेंगे इंटीग्रेशन की वो डायरेक्शन वो लेंगे अलॉन्ग dx. ठीक है, तो जो हमारा एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है एरिया? 1/4 से लेकर 1 तक. तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसे 1/4 से लेकर 1 तक y dx. डायरेक्शन हमारी एक्सिस के अलॉन्ग है. ठीक है, ओके सो y अगर y स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? x के. तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? √x. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? √x. √x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/4 टू 1. ओके, अब √x जो है हम उसे कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 1/2. इंटीग्रेशन कहाँ से करनी है हमें? 1/4 से लेकर करनी है 1 तक dx. अब इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड हो जाता है और नीचे भी सेम चीज़ लिखी जाती है और एक 1 ऐड कर देते हैं हम. तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1. ओके, इंटीग्रेशन 1/4 टू लिमिट्स पुट करेंगे 1/4 टू 1 क्योंकि इंटीग्रेशन हमने कर लिया है. तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2. तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा? 3/2. तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. और लिमिट्स हमारी क्या क्या हैं? लिमिट्स हमारी है 1/4 से 1 तक. ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 हो, कुछ भी हो तो 1 की पावर कुछ भी होता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 और नीचे क्या बच जाएगा? 3. ठीक है, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा ये 2/3 एज रहेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4 की पावर 3/2. अब 1/4 जो होता है हम उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो अगर मैं इसे 2 का स्क्वायर लिखूँ तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 का क्यूब. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. सो आई विल गेट 2/3 माइनस 2/3 इंटू 8. 2 8 जा 16. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे कितना हमारे पास? 2/16. ठीक है, एलसीएम लेंगे. 16 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 48. एलसीएम में जाएगा 48. ठीक है, तो डिवाइड 16 48 को डिवाइड करेंगे 3 से 16 आ जाएगा. 16 2 से 32 माइनस 48 को डिवाइड करेंगे 3, ये कितना आ जाएगा? 3 से 6. ऊपर कितना आ जाएगा? 28. नीचे कितना आ जाएगा? 48. ठीक है, हम चाहें तो इसे 4 के टेबल पे कर सकते हैं. 4 7 ज़ा 28 एंड 4 12 ज़ा 48. तो हमें आंसर कितना मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 7/12. 7/12 square units is our answer. You can check the question. Okay, so our next question is draw a sketch of a graph of the function
y equal to 2 under root of 1 minus x square and evaluate the area enclosed between the curve and the axis. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता नहीं लग रहा है किस चीज़ की इक्वेशन है y इक्वल टू 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं किस चीज़ की इक्वेशन है ये. तो इक्वेशन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर. स्टिल हमें नहीं पता लग रहा है किस चीज़ की इक्वेशन है, तो अब 4 से डिवाइड कर दो इसे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव क्या है, उधर लेके चल जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1. दिस इक्वेशन इज वेरी, अगर मैं इसके नीचे ऐसे लिख दूँ 1 का स्क्वायर, सो माई दिस इक्वेशन रिजेंबल विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की है. तो आप इलिप्स बना लेंगे और देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे अगर हम कंपेयर करें तो इसकी मेजर और माइनर एक्सिस कितनी आएंगी, वो आएंगी ए इज इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2. यानी जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 1,0 और वाई एक्सिस पे बनेंगे 0,2. तो हम पहले अपनी इलिप्स बना लेते हैं. इलिप्स बनेगी कुछ इस तरह से, क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है, वाई है, तो वाई वाली एक्सिस को बड़ा कर देंगे और एक्स एक्सिस एक्स को छोटा. तो आर इलिप्स विल बी लाइक दिस. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 1,0 एंड दिस इज माई 0,2. हमें इंटीग्रेशन करना है एक्सिस के अलोंग ऐसे, तो ये हम हमारे पास क्या आएगा dx. तो हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा y dx. सो एरिया इज इक्वल टू y dx. dx से तो हम x की लिमिट लेंगे, x की लिमिट क्या है, ये ओरिजिन है 0, ये क्या है 1, तो x की लिमिट क्या आएगी 0,1. y की इक्वेशन क्या है, y की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पे और हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी कैसे करें, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर में. इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी यूज़ होता है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स में भी. वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 साइन ए बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. ठीक है, दिस फॉर्मूला वी गोइंग टू यूज़ हियर. यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स जो है वो हमारे पास एक्स ही है. तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो हमारे इंटीग्रेशन क्या बनेगी 2 एज इट इज, दिस इज माई एक्स, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड लिमिट्स आर 0 to 1. ओके, तो अब देखो जब आप अपर लिमिट पुट करते हो, अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये चीज़ जो होगी वो क्या हो जाएगी, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे दिस बिकम्स 0 प्लस, लेकिन जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे दिस बिकम 0 और साइन भी 0 क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट से तो हमें कोई वैल्यू मिलेंगी नहीं, यानी जो वैल्यू मिलेगी हमें इससे मिलेगी. तो 2 एज इट इज, यहाँ पे 1/2 हमारे पास है, 2 से 2 कैंसिल. ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1, अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर मिलता है π/2 स्क्वायर यूनिट्स. This is the most important question. You can check the question. So our next question is sketch the region bounded by the curve
वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एक कर्व दे रखी है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है हमें वो निकालना है। अब ये इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर है, यानी एक तरह की क्या बन रही है, पैराबोला बन रही है, और ऑफकोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि साइन नेगेटिव है, ठीक है। पर अब हमें चेक करना होगा कि पैराबोला किस तरह की बनेगी। तो अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, जब x 0 पुट करोगे तो y भी कितना होगा 0, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ओके। लेकिन जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, ओके, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी जब x 1 तो y भी कितना 1। अगर हम x की वैल्यू लेंगे 2, ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यानी जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 0। तो पैराबोला कुछ इस तरह बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करके इसमें पैराबोला बना सकते हो। हमें रीजन कौन सा निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, dx है, विड्थ किसकी है, इसकी dx है। तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y dx, लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे x कितना है 0, यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ की कोऑर्डिनेट है 0, 0 और यहाँ की कोऑर्डिनेट है 2, 0। सो हम अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे इंट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y dx, मोड़ ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। 0 to 2 y की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है, ओके। 2x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और एक्स स्क्वेयर की कितनी होगी, वो होगी एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। लोअर लिमिट जो है वो क्या है इसमें 0, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, नहीं 2, यहाँ पे 2 का क्यूब है तो ये जाएगा 8 अपॉन 3। नाउ वी कैन टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 8 अपॉन 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्लियरली 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, इस आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड अ लाइन वाई इक्वल टू एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये सर्कल जो है, ये जो इक्वेशन है वो सर्कल के इसका सेंटर क्या है 0,0, तो हम एक सर्कल बनाएंगे, इसका सेंटर क्या होगा 0,0, ओके। सेंटर क्या है इसका 0,0, और हमें निकालना ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है रेडियस, यानी अगर हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो 32 के बराबर होता है, ठीक है। तो आर किसके बराबर होगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो हो जाएगा 4√2, यानी ये जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 4√2। और एक लाइन दे रखी है जो कि कहाँ से पास कर रही है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या होगी, एक लाइन होगी। तो यहाँ पे देखो 2 रीजन बनते हैं, एक रीजन ये जो लाइन से आ रहा है और एक रीजन जो है वो सर्कल से आ रहा है। तो हमें 2 इक्वेशन यूज़ करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी। इक्वेशन ऑफ लाइन की लिमिट क्या आएगी ये हमें चेक करना होगा, तो ये कैसे चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का और लाइन का, तो आप निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन, यानी y की वैल्यू क्या है x, पुट कर दो इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 32। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन में से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको मिल जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे हम ऐड करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4, x आ जाएगा 4, और y कितना आएगा, y भी 4 होगा, तो ये पॉइंट हमारा होगा 4,4, ये पॉइंट होगा 4,0। यानी पहले हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी लिमिट होगी 0 to 4, उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी लिमिट होगी 4 to
4√2। हम दो इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है वो क्या है, x² + y² = 32। हमें निकालनी है इसमें से वैल्यू y की, तो y कैसे निकलेगा, वो होगा 32 - x² √, यानी एक हमें कर्व ये यूज़ करनी है और एक हमें यूज़ करनी है लाइन जो कि y = x है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y लाइन, ठीक है, dx। लिमिट क्या होगी, 0 to 4 प्लस 4 to 4√2 y ऑफ कर्व dx, ठीक है। दो इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, सिंपल x है तो हो जाएगा x dx, लिमिट होगी इसकी 0 to 4 प्लस यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारे पास, √ में 32 - x² dx, लिमिट होगी 4 to 4√2, ठीक है। अब x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x²/2, तो x की हो जाएगी हमारे पास x²/2, लिमिट होगी 0 to 4। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसके लिए हम यूज़ करेंगे वो हमने फॉर्मूला जो हमने इलिप्स वाले क्वेश्चन में किया था, क्या था वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था x √ में a² - x²/2 प्लस a/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, सॉरी a²/2 साइन x/a। सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास a की जगह क्या है 32 और x जगह पे क्या है x। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x √ में 32 - x²/2 प्लस 32/2 साइन इनवर्स ऑफ x, कितना है हमारे पास x ही है और ये कितना है 30, नहीं यहाँ पे x a आता है वो होगा 4√2 ऑफ कोर्स। लिमिट क्या पुट करेंगे हम इसकी, 4 to 4√2। ओके, ये हमने निकाला हुआ है a की वैल्यू, यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4√2, ठीक है। रेडियस जो है हमारा 4√2 आया हुआ, वही a की वैल्यू है। अब हम पुट करेंगे इसमें लिमिट, जब लिमिट पुट करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 ये बन जाएगा 8 प्लस जब यहाँ हम पुट करेंगे 4, जब 4 पुट करें नहीं अपर लिमिट पुट करेंगे 4√2, तो ये चीज़ 4√2 का स्क्वायर क्या होता है 32 होता है, तो दिस बिकम 0। ये चीज़ 32 ये हो जाएगा 16 साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर भी 4√2 नीचे भी 4√2, तो ये कैंसिल करके क्या दे देंगे हमारे पास 1 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/2, √ में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 32 में से 16 जाएगा कितना बच जाएगा 16 ही बचेगा, प्लस 16 यहाँ पे ऑलरेडी है, साइन इनवर्स 4/4√2, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 बाहर आएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे 16 एज इज रहेगा, ये क्या आएगा साइन इनवर्स 1/√2, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 है, 16 साइन इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ में हमारे पास है 8, ओके, 18 है 8। अब चाहे तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्या है हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन 8 ये सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 16 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, वो होता है π/2 माइनस 8, जो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 45 की, साइन 45 यानी π/4,
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, सॉरी ये हो जाएगा सिर्फ π/4, ठीक है। माइनस यहाँ पे 16 था, 4 1 4, 4 4 16, यहाँ पे हो जाएगा 8π, तो मिलेगा 8 + 8π - 8 - 4π। 8 से 8 कैंसिल, 8π - 4π हमारे पास कितना बचेगा, 4π स्क्वायर यूनिट विल बी आवर आंसर।